नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा और आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा चैनल इनहेड क्लासेस एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से हम लोग इसको आगे समझेंगे। चलिए, क्या होता है सॉल्यूशन? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more substances is called a solution. ओके, यहां पर मैंने क्या बात की? A homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. ओके, यहां पर बेटा कीवर्ड ध्यान रखने लायक है। जो क्या लिखा हुआ मैंने आपके सामने, होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? होमोजेनस मीन्स होता है मोनोफेजिक मिक्सचर। अब आपको मोनो से तो समझ में आ गया होगा। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, मीन्स सिंगल फेज मिक्सचर। ओके, इसका एक नाम और देता हूं मैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, तो अब आप लोगों को बच्चों की बात बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। जब टू और मोर सब्सटेंसेस को हम मिलाएं, अब मिलाने के बाद हमको कैसा मिक्सचर मिले? मोनोफेजिक। मोनोफेजिक माने एक फेज वाला या सिंगल फेज वाला या यूनिफॉर्म मिक्सचर मिले, ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है होमोजेनस, जो आपको कई जगहों पर सुनाई पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिएगा, चलिए आप लोगों ने देखा होगा जनरली हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, शुगर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। शुगर और वाटर जब आप ऐड करते हो, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, जनरली हम लोग अपने घरों में फिर क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट के साथ में क्या मिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं और दोनों को शेक करते हैं। शेक करने के बाद क्या होता है, ये दो चीजें मिलकर के एक हो जाती है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर के एक हो जाए, ऐसे मिक्सचर को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशन। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर हम लोग तो बहुत सारे मिक्सचर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कई चीजों को मिलाते हैं और उनसे मिक्सचर बनाते हैं। एक एग्जांपल ये भी देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। मैंने क्या लिया, मड लिया, मड मीन्स मिट्टी, और उसमें किसको ऐड किया? वाटर को ऐड किया। या तो मड में वाटर ऐड कर लीजिए या वाटर को मड में ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, जब तक आप शेक करोगे तब तक तो आपको ये एक जैसे दिखेगा, और जैसे आप उसको शेक करना बंद करेंगे, या आपको क्या होगा, देखेंगे कि मड जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितनी फेज में आ जाता है? दो फेज में आ जाता है। जब ये दो फेज में आ जाएगा, ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, तो एक सॉल्यूशन होने के लिए क्या खास बात होनी चाहिए, या सॉल्यूशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए? तो वो ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए, या मोनोफेजिक होना चाहिए, या सिंगल फेजिक होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने ये दिया है। ठीक है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, ये दोनों किसके एग्जांपल होंगे? सॉल्यूशन के। बट ये जो है सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली चीज क्या आती है, अगला हेडिंग आती है हमारी, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। जनरली बेटा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो मिक्सचर सॉल्यूशन होता है वो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो सब्सटेंस ही लेते हैं किसी एक मिक्सचर को बनाने के लिए। ले आप और भी ज्यादा सकते हैं, बट जनरली हम लोग दो ही सब्सटेंसेस को मिला करके मिक्सचर बनाते हैं। ओके, तो जो आप दो सब्सटेंसेस बनाते हो उसको हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग दो वर्ड में, दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहला उसमें से कौन सा टर्म है? पहला टर्म है सॉल्वेंट। ओके, दूसरा टर्म क्या है? सॉल्यूट। ओके, तो जनरली आप देखोगे एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो एक सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, नाउ हम इनको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? ओके, तो ध्यान रखना बेटा, जो कंपोनेंट किसमें होता है बेटा? लार्जर अमाउंट में। ओके, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। ओके, जनरली जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, बट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ओके, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग जो है सॉल्यूट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का लार्जर अमाउंट में हो उसे आप क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो स्मॉलर अमाउंट में हो उसे आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आइए हम देखते हैं। मैंने आपके सामने क्या बोला,
मैंने आपसे क्या बोला, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। बेटा जब मैंने क्या आपसे बोला, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या बता रहा है कि 20% यानी 20 पार्ट्स किसके बेटा, इथेनॉल के हैं। किसके हैं, इथेनॉल के। लेफ्ट कितने पार्ट हो गए परसेंट में, तो परसेंट 100 में से आपको 20 क्या, 80, तो यहाँ 80 पार्ट किसके हो जाएंगे, वाटर के हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए किसका पार्ट ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का पार्ट ज्यादा है, इथेनॉल का पार्ट कम है, तो इथेनॉल क्या हो गया बेटा यहाँ पर, सॉल्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है। वाटर क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एक और। फिर मैंने यहाँ पर दिया बी पार्ट, 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। ओके, सेम कंडीशन, वाटर में बनाएंगे इसका हम लोग भी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 80 पार्ट किसके हो गए, इथेनॉल के हो गए, और 20 पार्ट किसके हो गए, वाटर के हो गए। इस केस में क्या होगा, इस केस में इथेनॉल जो है वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और जो वाटर है वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा। ओके, चलिए एक मैं आपको और एग्जांपल और देता हूं। ये क्या है, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन। क्या दिया मैंने आपके सामने, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, 50 पार्ट किसके होंगे, इथेनॉल के होंगे, और 50 पार्ट किसके होंगे बेटा, वाटर के होंगे। अब इनमें से आप किसी को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट मान लेंगे, किसी को भी सॉल्वेंट मानेंगे, बट जनरली क्या होता है, वाटर को हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं। ओके, पर आप चाहें तो किसी को भी सॉल्यूट ले सकते हैं, किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो यहाँ तो क्या था बेटा, यहाँ अमाउंट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, क्या, दो चीजों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। पर कहीं कहीं पर क्या होता है, अमाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, चलिए मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें पहला नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, ध्यान रख लीजिएगा। हम लोग क्या बनाते हैं, मैंने आपसे बोला कि मैंने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर डाली। क्या किया मैंने, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच क्या किया बेटा, मैंने शुगर डाली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर डाली, जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी क्या है, लार्जर अमाउंट में है, शुगर क्या है, स्मॉलर अमाउंट में है, ठीक है। जब ये लार्जर अमाउंट में, ये स्मॉलर अमाउंट में है, तो पानी क्या हो गया यहाँ पर, पानी आपका यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। ओके, जबकि शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। चलिए उल्टा करता हूं मैं, देखिए मैंने क्या किया, 1 गिलास शुगर ली, ओके, और उसमें मैंने क्या किया, 2 बड़े चम्मच क्या किया, वाटर डाला, पानी डाला। अब इस केस में आप देखिए, इस केस में क्या है, वाटर आपका कम अमाउंट में है, शुगर क्या है, ज्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ पर वाटर क्या, शुगर क्या होना चाहिए, शुगर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, और वाटर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं उसमें, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो है जनरली चेंज नहीं होती है। ओके, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जनरली चेंज नहीं होती, एंड it determines physical state does not change, and it determine the physical state of solution. ओके, ध्यान रखिएगा, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, जबकि सॉल्यूट की क्या होती है, फिजिकल स्टेट विल चेंज। ओके, तो यहां देख लीजिए, इस केस में किसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, शुगर की फिजिकल स्टेट चेंज हुई, तो ये सॉल्यूट होगा। ओके, वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इस केस में देखिए, वाटर की क्या थी, फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, बट शुगर की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट नहीं होगा, और ये यहाँ पर सॉल्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये केस क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट। एक बात ध्यान और रखिएगा, सॉल्वेंट जो है इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा, सेम होगी, किसके जैसी होगी, सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आप क्या देखेंगे, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो किसकी जैसी होगी, वो सेम होगी, किसकी जैसी, सॉल्यूशन की जैसी। अब आप देख लीजिए, आपने क्या किया, पानी लिया, लिक्विड था, ओके, सॉल्यूशन बना, वो भी लिक्विड है, ठीक है। शुगर क्या थी, सॉलिड है, जबकि सॉल्यूशन क्या बना, जो लिक्विड है।
ओके, तो ध्यान रखिएगा पानी और सॉल्यूशन की स्टेट सेम थी। ओके, तो आप इसे क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। इस केस में आप देख लीजिए, इस केस में आपने शुगर जो ली, ओके, जब सिरप बना, सिरप बनने पर क्या हुआ, शुगर तो सॉलिड था, सिरप बनने पे किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। ओके, यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज हुई, जब इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई तो ये सॉल्वेंट ना होकर के क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, both of these are the components of the solution. Okay, please remember the differentiation in between the solvent and solute. Okay, बच्चों सॉल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बाद अगली हेडिंग हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा सी बेसिक चीजें हैं, इसको देख लीजिए। बेसिक चीजें देखने से क्या होगा, ये आपको चैप्टर आगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम बच्चों, हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, इस चैप्टर की बेसिक चीजें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ओके, पहला क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है, मैंने यहाँ दो टाइप के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो एक्वस वर्ड है आप ध्यान रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं भी एक्वस वर्ड यूज होगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा वाटर से। ओके, एक्वस जनरली आपने सुना होगा एक्वागार्ड। ओके, एक्वागार्ड में जो एक्वा वर्ड है वो वाटर से रिलेटेड है। ओके, चलिए तो यहाँ मैंने पहला सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन का मीन क्या है, वो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट क्या हो बेटा, वाटर हो। ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो, जनरली जिन सॉल्यूशंस में हम लोग सॉल्वेंट जो है वाटर को यूज करते हैं उससे आप क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होंगे, जिनमें आप सॉल्वेंट किसको यूज करोगे, सब्सटेंस अदर देन वाटर। क्या बेटा, सब्सटेंस अदर देन वाटर। आया होगा आपको समझ में। ओके, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट्स इज वाटर आर कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, and the solutions in which solvent is substance other than the water is called as non aqueous solution. okay, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए पहला एग्जांपल आप देख लीजिए। पहला एग्जांपल आपने क्या किया, जनरली आप एल्कोहल लेते हैं एंड उसको किस में ऐड कर देते हैं, एल्कोहल इन वाटर। जब आपने क्या किया, एल्कोहल लिया और उसको वाटर में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर कौन होगा, सॉल्वेंट, और एल्कोहल क्या होगा, सॉल्यूट। ओके, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। जबकि जो है एक एग्जांपल इसमें देखिए, दूसरा टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, ये टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत यूज की जाती है। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, इसमें आपका एल्कोहल जो है उसको हम लोग किसमें डालते हैं, एल्कोहल को डालते हैं, ओ सॉरी, इसमें हम लोग किसको डालते हैं, आयोडीन को डालते हैं। किसको डालते हैं, आयोडीन को एल्कोहल में डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका आयोडीन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और एल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ध्यान रख लीजिएगा, वाटर के बाद जो है एल्कोहल काफी जगहों पर जो है सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए एल्कोहल जो है वाटर से हटके है। ओके, तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यहाँ आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो डिफरेंशिएशन सॉल्वेंट बेस्ड है। ओके, तो ये दोनों सॉल्यूशन किस पर बेस्ड होंगे बेटा, ये होंगे डिपेंड किस पे, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। ओके, अगर आपसे पूछे आपने सॉल्यूशंस को एक्वस और नॉन एक्वस में क्लासिफाई किया तो किस बेसिस पे किया, बेस्ड ऑन दी सॉल्वेंट। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा ये हो गया। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्लासिफिकेशन में जो पहला सॉल्यूशन है वो हमारा क्या लिखा हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ओके, द सॉल्यूशन विच हैविंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। ओके, जिस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसे आप क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में जो बाई वर्ड है वो जनरली किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए। ओके, तो वो सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट हो उसे आप क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, द सॉल्यूशन विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, जाहिर सी बात है, तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन विथ 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन, एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन इज क्या होगा आपका जो है, द सॉल्यूशन विच हैविंग 4 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आइए एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो पहले हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, शुगर प्लस वाटर। आपने देखा होगा शुगर लिया हमने, वाटर में ऐड कर दिया, 2 कंपोनेंट है। ओके, तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन का। ओके, फिर आपने क्या देखा, टर्नरी सॉल्यूशन। चलिए आपने शुगर लिया,
साथ में सॉल्ट लिया, प्लस क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, ये आपके 3 कंपोनेंट हो गए। कैसा सॉल्यूशन हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन देखते हैं, आपने क्या किया, शुगर लिया प्लस सॉल्ट लिया प्लस ग्लूकोज लिया, ओके, प्लस क्या लिया, वाटर लिया। कितने कंपोनेंट हो गए, 4 कंपोनेंट हो गए। सो अकॉर्डिंग टू नंबर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ और more than 3 types of solutions which are generally known as the binary solution, ternary solution, quaternary solution। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर ये कंपोनेंट बेस्ड है, ओके। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, कंपोनेंट पर बेस्ड है। इससे आप किस तरीके का क्लासिफिकेशन बोलोगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके। कैसा क्लासिफिकेशन होगा ये, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। आप ध्यान रखिएगा यहाँ से आपके सिलेबस में कौन से सॉल्यूशंस हैं, ओके। तो बेटा जनरली नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो है ये आपके सिलेबस में काफी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, और इन तीनों में से जो है हमारा चैप्टर रिलेटेड किससे बेटा, ये बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ओके। चलिए बाइनरी सॉल्यूशंस में उसको और आगे क्लासीफाई करते हैं। देखिए ये आपके सामने एक तीसरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ओके। इस क्लासिफिकेशन में मैंने आपके सामने टेबल दी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लोग अभी मुझे बताएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, एंड ये क्या लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ओके। चलिए ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले केस में मैंने एक सॉलिड को सॉलिड में डाला है, दूसरे केस में एक लिक्विड को, लिक्विड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में डाला है, तीसरे केस में गैसियस सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में डाला है, चौथे केस में मैंने सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डाला है, पांचवें केस में मैंने लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाला है, छठवें केस में गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाला है, सातवें केस में मैंने सॉलिड सॉल्यूट को गैसियस सॉल्वेंट में डाला है, आठवें में मैंने लिक्विड को गैस में डाला है, नौवें में मैंने गैस को गैस में डाला है, ओके। जनरली बेटा ध्यान रखिएगा, हम लोग सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में डालते हैं, ये आप कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। जनरली किसको किस में डालते हैं, सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में हम लोग ऐड करते हैं, ओके। चलिए मैंने आपसे एक चीज क्या बोली थी कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है और डिसाइड करता है, और दोनों की सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ आप इन तीनों केस में देख लीजिए, इन तीनों केस में यहाँ पर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, ओके। तो ये तीनों सॉल्यूशन किस टाइप के सॉलिड बनाएंगे, किस टाइप के सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये तीनों सॉल्यूशन जो है सॉलिड सॉल्यूशंस बनाएंगे। किस टाइप के सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस, ओके। इन तीनों केस में क्या है, सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है, ओके। तो यहाँ जो तीनों सॉल्यूशंस बनेंगे ये किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, ये आपके लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। और इन तीनों केस में क्या है, गैसियस सॉल्वेंट है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस बनेंगे। अब आप कहोगे सर इन तीनों में क्या जो इन तीनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, इन तीनों केस में हमारे जो है लिक्विड सॉल्यूशंस जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए मैं आपको वन बाय वन इनके एग्जांपल समझाता जाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा इसमें, ओके। जनरली आपने क्या देखा, एलॉयज, ओके। एलॉयज क्या होता है बेटा, एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। कितनी मेटल मिक्स होती हैं, तो आप जनरली ध्यान रखिएगा, तो एलॉयज में है 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट मान के चलते हैं कि 2 मेटल हमने मिक्स की, 2 में से कोई ना कोई सॉल्यूट होगी, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगी, दोनों किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, उनको हम मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एलॉयज में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका एक मेटल सॉलिड हो गई जो कि सॉल्यूट है, और जो दूसरी है वो भी सॉलिड है जो कि सॉल्वेंट है, ओके। तो आप एक सॉलिड को सॉलिड में मिला करके उसका मिक्सचर बना सकते हो। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे। अच्छा, अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, लिक्विड इन सॉलिड, ओके। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड इन सॉलिड आप देख लीजिएगा, सोडियम जो होती है ये मेटल है, सॉलिड होगी, और मरकरी क्या होगी आपका, मरकरी क्या होगी, गैस लिक्विड स्टेट में होगी, ओके। जब आप इन दो को मिक्स करते हो, ध्यान रखिएगा, मरकरी आप जिस किसी भी चीज के साथ मिलाएंगे, आप किसी भी अदर मेटल के साथ मरकरी को मिक्स करेंगे तो जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिक्विड क्या किया, मरकरी लिया, और सॉलिड क्या लिया, सोडियम लिया। जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया हमारा बेटा, सोडियम अमलगम, ओके, या सोडियम मरकरी मिक्सचर, जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। आप चाहें तो सिल्वर भी ले सकते हैं, सिल्वर को मरकरी के साथ मिक्स कर दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर अमलगम, ओके। नाउ
गैस को हमने क्या करना है, सॉलिड में ऐड, सॉलिड सॉल्वेंट में ऐड करना है, ठीक है। ये आपको मैं आगे अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री में। जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ गैसेस को जो है सॉलिड के ऊपर क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं, ओके। तो कुछ गैसेस जो है वो सॉलिड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है, वो भी एक टाइप का आपका क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, होमोजेनस होता है, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन की तरह कंसीडर करते हैं। आइए आगे देखते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना, ठीक है। ये जनरली आप लोगों ने अपने घर में किया होगा। सॉलिड में हमने क्या ले लिया, शुगर, लिक्विड में क्या ले लिया, वाटर, दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। कौन डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका लिक्विड डिसाइड करेगा, लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे ही और एग्जांपल है, आइए देखिए, एल्कोहलिक बेवरेजेस, कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने सुना भी होगा। एल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या होता है, हम लोग थोड़ी सी शराब लेते हैं, उसको पानी में ऐड कर देते हैं। शराब भी क्या होती है, लिक्विड, पानी भी क्या होता है, लिक्विड, दोनों मिलकर के क्या बन गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। चलिए अब क्या आ गया आपका एरेटेड ड्रिंक्स, ओके। आप लोगों ने बेटा देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जैसे आप उसका कैप खोलते हैं, कैप खोलने पर क्या होता है, उसमें से फिश की आवाज निकलती है। क्यों निकलती है फिश की आवाज, क्योंकि जब वो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग क्या करते हैं, गैस को एंटर कराते हैं। कैसे एंटर कराते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करके उसको जो है एरेटेड करते हैं। एरेटेड करने से क्या आता है, इसमें फ्लेवर आ जाता है, और जैसे आप उसका कैप खोलते हैं तो जो एक्स्ट्रा गैस है वो जो है बाहर निकलती है, ओके। तो ध्यान रख लीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को जो है लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। और गैस को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि जस्ट अगले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या आ गया, सॉलिड इन गैस, क्या सॉलिड गैस में भी सॉल्यूशन बना सकती है, यस, ओके। आपने देखा होगा डस्ट, डस्ट जनरली क्या होती है, सॉलिड, और एयर क्या होता है, गैसेस मिक्सचर। तो जैसे ही डस्ट किसमें मिक्स होती है, एयर में, होमोजेनस सॉल्यूशन बनाती है, इसको आप क्या बोलोगे, गैसेस सॉल्यूशन बोलोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट आपका किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में, ओके। चलिए फिर आप देखते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर, ओके। ह्यूमिडिटी आपकी कैसी होती है, लिक्विड, जो कि किसमें मिक्स होती है, एयर में, और क्या करती है, होमोजेनस मिक्सचर बनाती है। तो ये भी आपका एक टाइप का गैसेस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एयर, व्हाट इज द एयर, तो आप लोगों ने शुरू से बचपन से लेकर चीजें पढ़ी होगी, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक गैस, जनरली मान लीजिए नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिक्स है या ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिक्स है, ओके। तो ये गैसेस मिक्सचर हो गया, तो ये भी आपका कैसा होगा, गैसेस सॉल्यूशन होगा। इन तीनों सॉल्यूशंस में से आपको लिक्विड सॉल्यूशन जो है काफी काम में आएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो किसके बेसिस पे किया हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए बेटा, तो इन टाइप के सॉल्यूशन का बेसिस क्या होगा, दे आर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके बच्चों। अब इसको आप क्या करेंगे, आराम से बैठ करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रख लीजिएगा, खासकर नीट के बच्चे, नीट वाले स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टेबल में से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे आता है क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज उन्होंने आपसे बोल दिया एल्कोहलिक बेवरेजेस, और एल्कोहलिक बेवरेजेस में आपसे पूछेंगे इसमें से सॉल्यूट किस स्टेट में है और आपका सॉल्वेंट किस स्टेट में। तो ये आपको बताना होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट आपको बतानी होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे पूछा कि डस्ट इन एयर, ओके, या डस्ट जनरली बोल देंगे डस्ट इन एटमॉस्फेयर, ओके। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो है गैसेस टाइप का सॉल्यूशन है, और इसमें आपको इसकी फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ओके। तो आप देखेंगे 9 टाइप के सॉल्यूशन है जो कि 3 कैटेगरी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ओके, ठीक है, जो कि 9 टाइप के फर्दर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जांपल से क्या होगा, आपको एग्जांपल देकर के आपसे फिजिकल स्टेट भी पूछी जा सकती है, या आपसे पूछी जा सकती है व्हाट आर द सॉलिड सॉल्यूशंस। तो आप सॉलिड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशंस हुज फिजिकल स्टेट, द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट are called as, yeah, the solutions which are present in the solid state are called as the solid solutions. Liquid solution की क्या definition हो जाएगी, the solutions in which solution is present in liquid state या solvent is present in liquid state। आप इस तरीके से उसको define कर सकते हैं। further gaseous solutions में क्या करेंगे, the solutions in which solvent is present in the gaseous state और solution is present in the gaseous state is called as gaseous solution, okay। इतना हम नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग जो है फिर कंटिन्यू करते हैं।